गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पहले हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होते हैं। जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट 5 ईयर्स प्लान बनाती है कि इसलिए हमारी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या हमें अचीवमेंट्स मिली। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का इंक्रीज होना हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तब हमारी कंट्री की नेशनल इनकम किस रेट से इंक्रीज हो रही थी? 0.5% पर एनम की रेट से। पर जब हमारी कंट्री ने प्लानिंग बनाना स्टार्ट किए, 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट किए, तब हमारी कंट्री की नेशनल इनकम 4.1% पर एनम की रेट से क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, जिससे क्या हो रही थी? हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई। ये आगे कुछ रेट्स दी हुई हैं कि किस प्लान में कितने हमने ग्रोथ करी। जैसे फर्स्ट प्लान में 4.6, सेकंड प्लान में 4.1, थर्ड में 3.3 और ऐसे जाते जाते 12th प्लान तक हमारी 6.8% की ग्रोथ हुई। जैसे जैसे हमने प्लान बनाते गए वैसे वैसे क्या है, हमने हमारी कंट्री ने क्या है, ग्रोथ करनी, डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी, जिससे हमारी क्या है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती गई। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे हमारी क्या है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई। फर्स्ट प्लान में हमारी पर कैपिटा इनकम 2.7% थी और जो कि अब बढ़ के 11th प्लान में 5.5% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलप कर रही है, लोगों को काम मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास इनकम आ रही है, तो जिससे क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। फिर है इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 5 ईयर्स प्लान जब बनाए गए तो उसका क्या है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ा, वो इंक्रीज हुई। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज करने में मेनली किस पे डिपेंड रहती है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे लोग सेव करना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। 1950 में लोगों ने क्या है, कितना इन्वेस्ट करते थे? सिर्फ 8.6%, जो कि अब इंक्रीज होके कितनी हो गई है? 32.3%। ये आगे कुछ रेट्स दी हुई हैं कि किस ईयर में हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई। तो 2017-18 में हमारी रेट कितनी इंक्रीज होगी कैपिटल फॉर्मेशन की? 32.3% तक। फिर है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट दो वे से हुई। फर्स्टली लैंड रिफॉर्म्स। जो लोग खेती कर रहे थे उसमें से कुछ पार्ट ही हमारी लैंड का ऐसा था जो हमारी फेवरेबल कंडीशन में आ रहा था, मतलब कि जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही थी और जिसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट हो रही थी। और बाकी जो रिमेनिंग लैंड्स थी उसमें पहले की तरह ही खेती हो रही थी, ना तो कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट हो रही थी, ना डेवलपमेंट हो रही थी। पर कुछ पार्ट ऐसा था जिससे क्या है, हमारी कंट्री की डेवलप हो रही थी या जिस पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। और सेकंड, 1996 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। वो कैसे हुआ था कि 1966 में कुछ टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए लाई गई, पर उससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, यानी कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने में ट्रबल्ड हो गया, मतलब कि मुश्किल आने लग गई। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ डेवलप्ड कंसिडरेटली। 1951 में क्या हुआ था कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कितना होता था? 550 लाख टन, और अब वो जाके कितना हो गया है, इंक्रीज होके 2850 लाख टन। कि जैसे जैसे हमारी कंट्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना स्टार्ट किया वैसे वैसे क्या है, हमारी कंट्री की प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई। केमिकल फर्टिलाइजेशंस भी यूज़ किए गए, बेटर सीड्स दिए गए, गवर्नमेंट ने कल्टीवेशंस वगैरह के मेथड इम्प्रूव कर दिए, उनकी ज़मीनें बढ़ा दी, हार्वेस्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी।
गवर्नमेंट ने क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हो, जिससे हमारी कंट्री का क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। फिर है डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज एरिया पे भी काफ़ी ध्यान दिया। नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करी गई, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करा, जैसे कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्री नई नई मशीनरी लाई, केमिकल फर्टिलाइजेशन को डेवलप किया, जिससे क्या है हमारी कंट्री क्या हो सेल्फ सफिशिएंट हो, कि खुद पे हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम खुद पे डिपेंडेंट रहे, हम हमारी कंट्री में सब चीज़ों का प्रोडक्शन हम खुद करें। इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज द 10th इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस टाइम पे हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में 10th इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। जब प्लानिंग स्टार्ट करी गई, प्लानिंग बनानी, तब हमारी कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ कितनी थी? 7% पर एनम की रेट से। तो कई बार ये फ्लक्चुएट भी हुई, इंक्रीज हुई, इस टाइम पे कुछ ये डिक्रीज भी चल रही है। तो 12th ईयर में हमारी इसकी परसेंटेज कितनी है? 7.6% पर एनम। पर 5th ईयर प्लान में इनका प्रोडक्शन ग्रो होके कितना हो गया था? 8%। तो इनकी रेट्स क्या हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी या जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पावर, ये सब किस में आते हैं? हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले क्या था, हमारा रेलवे सेक्टर बहुत ही कम था, लिमिटेड एरिया में ही हम क्या करते थे, हमारा रेलवे सेक्टर रेलवेज वगैरह थी। पर अब ये क्या है, इनका नेटवर्क इंक्रीज करके 1,15,000 किलोमीटर तक कर दिया, जो कि 1950-51 में कितना था? सिर्फ 1,284 मिलियन ही पैसेंजर भी क्या है इसमें सिर्फ ट्रेवल कर पाते थे। और अब ये इंक्रीज होके 8,116 मिलियन पैसेंजर क्या है 2016-17 में हम ट्रैवल कर पाते हैं सिर्फ रेलवेज में। और फिर हमारा क्या है, पावर जनरेशन भी की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। 1950-51 में सिर्फ 2300 मेगावाट तक ही थी, अब ये क्या है इंक्रीज हो गए 3,56,000 समथिंग हो गई है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज में हमारी एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ या फैमिली प्लानिंग क्या है इंक्लूड होती है। फर्स्टली हमारा डेथ रेट 1951 में हमारी कंट्री का डेथ रेट कितना था? 27.4 पर 1000, और जो कि अब कम होके कितना हो गया? 6.3%। फिर हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। पहले लोग कितने, सिर्फ 32 ईयर एवरेज एज थी, कि वो उतने सिर्फ 32 साल तक ही क्या है जिंदा रह पाते थे, और अब वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है? 69.4 ईयर्स। सेवरल डेडली डिजीजेज लाइक मलेरिया, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो मलेरिया वगैरह की डिजीजेज थी इन पे भी क्या है अचीवमेंट कर ली है, कि इनकी मेडिसिन वगैरह बनाई। अ चेन ऑफ नेशनल लेबोरेटरीज एंड रिसर्च सेंटर, बहुत से लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर भी खोले। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, स्कूल खोले, जिससे क्या है हर बच्चा एजुकेटेड हो पाए, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन और फैमिली प्लानिंग, क्लिनिक्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है ये सब भी प्रोवाइड कराई, इनको भी इंक्रीज करा। नई नई डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स खोले, ताकि लोगों को क्या है किसी भी डिसीज से सफ़र ना करना पड़े। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द प्लान गवर्नमेंट के लिए सबसे मेन टॉपिक क्या था, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करना, कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, लोगों को काम देना, जिससे क्या है वो अपना गुजारा खुद चला सकें। तो हर 5 ईयर प्लान में क्या है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकाली। ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द डाउन फ्रॉम 8.3%। 12th ईयर प्लान में भी गवर्नमेंट ने फिक्स टारगेट बनाया कि वो 50 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी गवर्नमेंट। फिर क्या है उन्होंने एक स्कीम निकाली,
मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया, जिसमें गवर्नमेंट ने होप करी कि 100 मिलियंस लोगों को नई जॉब्स दी जाएंगी 2022 तक। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको काम देने के लिए, ताकि क्या है उनको किसी भी चीज़ से सफ़र ना करना पड़े। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा। इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द नेशनल इनकम, कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में आने लगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारी नेशनल इनकम पे भी पड़ा। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होने स्टार्ट होगी, नई नई इंडस्ट्रीज खुलने लगी, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होने लगी उसमें। और मॉडर्न टेक्निक्स ने क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंक्रीज कर दिया, उसमें भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। इंस्टीट्यूशनल चेंज आने लगे। इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब क्या हुआ, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमारी पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट इंक्लूड थी, या हमारा जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है उनकी डेवलपमेंट होने लगी। स्मॉल और मीडियम स्केल की जो छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनकी भी इंक्रीजमेंट, वो भी इंक्रीज होने लगे, डेवलप होने लगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड टू इन्फॉर्म ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है या पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या है इंक्रीज होने लगी मॉडर्नाइजेशन करने से। लास्ट है सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कंट्री फॉरेन से कम इंपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एक्सपोर्ट करे। जब फोर्थ ईयर प्लान बनाया गया तो उसमें क्या है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी क्या है काफ़ी हद तक डिक्रीज होगी, जिसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कंट्री क्या है अब डेवलप करनी स्टार्ट कर रही थी। ये थर्ड प्लान में ये कितनी थी 12.8%, जो कि अब कम होके कितनी हो गई थी 6 प्लान तक 10% और 7 प्लान तक। 8 प्लान में ये आके सिर्फ और सिर्फ 6% रह गई थी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या है इंपोर्ट करना फॉरेन कंट्री से कम कर दिया था और एक्सपोर्ट करना ज़्यादा कर दिया था, जिससे क्या है फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही थी और हमारी करेंसी फॉरेन में कम जा रही थी। जिसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्रीज़ में अब हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। ये कुछ अचीवमेंट्स थी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की।